हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो चीज आ चुकी है। वी हैव कम अप विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मे 24 एग्जाम्स। दोस्तों, ये सिर्फ अंदाजा नहीं है, इसको बहुत अच्छा अल्गोरिदम लगाकर एक साइंटिफिक तरीके से हम लोगों ने हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस निकाले हैं। और ये पहली बार नहीं है, हम लोग ये हर अटेम्प्ट के लिए करते हैं और बच्चों को इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और सबसे खुशी की बात, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको लाइव यूट्यूब के ऊपर करवाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, ध्यान से इसको देखिएगा। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम लोगों ने, ये हाईली प्रोबेबल है। क्यों है हाईली प्रोबेबल, ये मैं आपको बताऊंगा। अब हम लोग पहले 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर चले थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद, पूरे एल्गोरिदम्स लगाने के बाद हमको ऐसा लगा कि हम 250 में जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को, और हमको इस लिस्ट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने 350 अराउंड, अगर एग्जैक्ट बोलूं 365 क्वेश्चंस हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। ये प्रोसेस आपको जानना बहुत जरूरी है। दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इससे आपकी तैयारी भी बहुत ज्यादा स्ट्रीमलाइन होगी, वेल डायरेक्टेड होगी। आइए, हमने पहले क्या किया। पहले हमने जो सीए इंस्टीट्यूट के नए स्टडी मॉडल के क्वेश्चंस है उनको पूरा इकट्ठा किया। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वैसा एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं भी आया, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। हमने 280 क्वेश्चंस को लिया। फिर हम लोगों ने, हमारा पास एक्सपीरियंस हर साल में देखता हूं कि पिछले 4 अटेम्प्ट के जो एमटीपी आरटीपी होते हैं, पिछले 4 अटेम्प्ट के, वो हम लोगों ने कलेक्ट किया। अराउंड 130 क्वेश्चंस उसमें से निकल कर आए। ठीक है, मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी है वो उसमें नहीं लिए गए हैं। इसको हम लोग अलग से कवर करेंगे, फटाफट मैं आपको कवर कर दूंगा। अगर आप देखोगे तो 80-90% यही लिस्ट में से एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चंस होंगे। उसकी बिल्कुल बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। तो हमने 130 क्वेश्चंस लिए। फिर हमने इंस्टीट्यूट ने 7 या ज्यादा बार अगर वो क्वेश्चन बार बार पूछा है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई। अराउंड 130 ऐसे क्वेश्चंस निकले। उसमें से हम लोगों ने पिछले 6 एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस, अराउंड 135 क्वेश्चंस, वो सारे के सारे हम लोगों ने डिलीट कर दिए। वो सारे डिलीट कर दिए। इसमें से हम लोगों ने डुप्लीकेट्स भी निकाल दिए। और फिर रिफाइन होने के बाद में 365 क्वेश्चंस, यस दोस्तों, 365 क्वेश्चंस की ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट बनी है। ठीक है, तो यहां पे मैंने इसको एक बार खुद देखा भी कि लिस्ट बराबर बनी है ना। तो बड़ी प्यारी 365 क्वेश्चंस की लिस्ट बनी है। और लिस्ट को हम देना, मैं आपको लिस्ट में बताऊंगा कि लिस्ट कैसे दिख रही है और कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से आप इसको ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि अराउंड 50% ऑफ द पेपर परम क्वेश्चन बैंक से आ सकता है दोस्तों। 50%, यस, एंड इट कैन गो अप टू 70%। परम क्वेश्चन बैंक के अंदर जो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 585-90 क्वेश्चंस हैं, बहुत रिसर्च करके हमारा बेस्ट अंदाजा लगाकर कि कौन से हाईली प्रोबेबल है, कौन से आउटडेटेड हो चुके हैं, इसको तो पूछ ही नहीं सकते, बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, इन सबको डिलीट करके हमने बड़ी प्यारी परम क्वेश्चन बैंक बनाई है। ठीक है, 4 कलर ये बुक है, 4 कलर ये बुक है। अराउंड 590 क्वेश्चन है इसके अंदर। मुझे लगता है 50% क्वेश्चन यहां से आएंगे, जो 70% जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट है, बच्चे काफी बार पूछते हैं, मेरा अंदाजा है कि एटलीस्ट 30 मार्क्स, एटलीस्ट 30 मार्क्स, मैं सब डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, मैं एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा हूं। 30 मार्क्स का यहां से आ सकता है, विच कैन गो अप टू 50 मार्क्स गाइस, विच कैन गो अप टू 50 मार्क्स। ठीक है, दैट इज अगेन ह्यूज। और ये मैंने पास्ट में होते हुए देखा हुआ है गाइस। न्यू कोर्स मुझे लगता है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा, गेम चेंजर होगा। और ये गेम चेंजर के अंदर हमको क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जो लोग अभी भी अगर ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट 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 करके मैं जंग को जीत लूं, प्लीज गाइज लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं हो पाता। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, ये कला है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस हमको करनी होगी, इस पे मेहनत हमको करनी होगी। और न्यू कोर्स में ये कला आपको बहुत ज्यादा डेवलप करनी है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज गोइंग टू बी द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और क्यूएनए प्रैक्टिस करना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो
हम लोग यहाँ पे जब हम लोग मैं आपको यूट्यूब पे करवाऊंगा, कौन से वो सेंटेंस थे, कौन से वो वर्ड थे जिससे हम लोग इस कॉन्सेप्ट पे पहुंचे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। आंसर फ्रेमिंग कैसे होना चाहिए उस पे हम करेंगे। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा, और इसको मेमोराइज कैसे करना, इसको रिटेन कैसे करना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सो इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, दोनों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। मेरा ये बहुत ज्यादा थरोली मानना है, घुमा फिरा के इसी को ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और सबसे खास बात, 10 दिन, यस दोस्तों, हमारा ये टारगेट है। ये टारगेट हम पूरा करते तो इट विल बी वंडरफुल। 10 दिन 2 घंटे लाइव में आऊंगा यूट्यूब पे रवि टावरी चैनल के ऊपर। सुबह 8 से 10 हिंदी होगा, फिर 1 घंटे का ब्रेक, और फिर आपका 11 से 1 इंग्लिश होगा। पहले आपका हिंदी बेस्ड सेशन होगा, हिंदी मतलब इंग्लिश बेस्ड आपका सेशन होगा, और उसके बाद में आपका इंग्लिश का भी सेशन होगा। दोस्तों, दिस इज नाउ दिस थिंग कि ये अगर हम 10 दिन में इसको अचीव कर ले फ्रेंड्स, ये इतनी ज्यादा हमारी तैयारी को बूस्ट कर देगा, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अगर अच्छा, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आपको हमारी एफर्ट्स, हमारा ये डेडिकेशन, स्टूडेंट्स की तरफ प्यार, लगाव अगर अच्छा लगता है तो डू लाइक दिस, शेयर इट, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, मैं बात हूं कि वो इतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, इतना सेटिस्फैक्शन देता है, और ये सारी चीजें हमको डेफिनेटली बहुत मदद करता है टू रीच मोर एंड मोर स्टूडेंट्स। इतनी ज्यादा हमारी टीम मेहनत करती है, इतना रिसर्च करती है। ऐसा नहीं है कि बस एक अंदाजा लगा दिया, हम जानते हैं कि आपका, आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन इस पे डिपेंडेंट है। हम बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं ये सारी चीजें करने में। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों कि ये इंपॉर्टेंट लिस्ट दिखने कैसे वाली है। ये इंपॉर्टेंट लिस्ट का पीडीएफ, ठीक है, और पीडीएफ कैसे आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, बताया हुआ है, वहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। देखिए, पहले परम क्वेश्चन बैंक का नंबर, आप कोई भी क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई दूसरी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है उसमें क्वेश्चन ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है, तो शायद आप परम क्वेश्चन बैंक के बारे में सोचें। 4 कलर बुक है, अराउंड 600 क्वेश्चंस है, और ये प्रिंट कॉस्ट, दोस्तों प्रिंट कॉस्ट, आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है। अवर्स इज द ओनली क्वेश्चन बैंक जो 4 कलर है, जिसके अंदर समरी की हाईलाइटिंग अलग है, साइड हेडिंग्स अलग है, एंड सो ऑन। तो वही प्रिंट कॉस्ट पे आपको मिल रही है। इट इज नॉट, बिल्कुल भी महंगी नहीं है। जो मार्केट में क्वेश्चन बैंक है उतना है, उससे कम ही है चार्जेस के। परम क्वेश्चन बैंक का नंबर आएगा आपको, आपको कि भाई कौन सा एग्जैक्टली क्वेश्चन है जो हम लोग कवर कर रहे हैं, दैट क्वेश्चन। फिर ये न्यू कोर्स का कौन सा चैप्टर है, चैप्टर, उसका पार्ट, हम लोगों ने हर चैप्टर को छोटे पार्ट्स में बांटा है। तो पार्ट जैसे SQC 1 एक पार्ट है, ऐसे 220 और एक पार्ट है, एंड सो ऑन। फिर ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट को हिट करता है, किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ SQC 1, उसको भी इससे रिवाइज करने में आपको जबरदस्त आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। ये प्रिंटेबल है, आप इसको सॉफ्ट कॉपी में देख सकते हैं, या फिर आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। हमने बाकायदा उसका प्रिंट निकाल कर देखा कि भाई प्रिंट कैसे आएगा, थोड़ा रीडेबल है ना, थोड़ा फॉन्ट छोटा है, लेकिन हमको इसको रेफर करना है, तो वो हमने करके देखा हुआ है। अभी आपको दिखेगा नहीं कैमरा पे, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारी जो टाइटेनियम कॉन्सेप्ट बुक है, ठीक है, टाइटेनियम कॉन्सेप्ट बुक है, उसमें कॉन्सेप्ट नंबर्स है। तो एग्जैक्टली कौन से कॉन्सेप्ट पे है, मैं चाहूंगा और ये बोलूंगा कि वो सारे कॉन्सेप्ट आप मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर ले। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन है साथ में कॉन्सेप्ट्स होने वाले, दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट द मोस्ट, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे एग्जाम्स के अंदर। और अगर ये आप कर लेते हैं तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट होता है आपके तैयारी के लिए। इतना ही नहीं दोस्तों, मैं हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज रिवीजन भी ला रहा हूं। हमने कुछ महीने पहले कुछ रिवीजन हमने रिकॉर्ड की थी, वो मैंने अभी दे दिया है आपको। अराउंड 12 चैप्टर्स का हिंदी में है, अराउंड 4 चैप्टर्स का भी इंग्लिश में है। हम उसको पूरा कंप्लीट करेंगे, और अगर हमारे पास समय मिलेगा तो हम लोग उसको और इम्प्रोवाइज भी करेंगे, और उसका री रिविजन भी करवाएंगे। हम लोग पूरे एमसीक्यूज, जो आपके स्टडी मटेरियल से एमसीक्यूज है, वो भी करवाने वाले हैं। सो आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहा हूं, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। और आपको एमसीक्यू भी करना है। रुक जाइए, अभी भी कुछ लोगों को परम क्वेश्चन बैंक कैसी दिखती है पता ही नहीं है अभी भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर होता है,
टाइटेनियम का कॉन्सेप्ट नंबर, टाइटेनियम है आपके पास तो ठीक, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। सोर्स होता है कि ये क्वेश्चन कहां से आया, कहां से आया, ठीक है। क्वेश्चन है, साइड हेडिंग्स है याद रखने के लिए। मैं आपको बता दूं, हमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, जहां जहां पर हमको लगा इंस्टीट्यूट का जो आंसर है मॉड्यूल का वो सफिशिएंट नहीं है, इसके 3-4 मार्क नहीं मिलेंगे, हम लोगों ने रिलेवेंट कंटेंट लाकर, मॉड्यूल से ही लाया कंटेंट, मॉड्यूल से कंटेंट लाकर, ठीक है, उसको हमने मॉड्यूल से ही कंटेंट लाकर हमने उसको 3-4 मार्क का बनाया है दोस्तों। मुझे लगता है हमारी ही सिर्फ वो क्वेश्चन बैंक है जिसने इतनी मेहनत करके, ठीक है, मॉड्यूल के आंसर को और एनहांस करके 3-4 मार्क का बनाया है, क्योंकि आपको तो 3-4 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, आपको तो पूरा लिखना होगा उसको, और इंस्टीट्यूट जब अपने सजेस्टेड निकालेगा तो पूरा आंसर लाएगा। इंस्टीट्यूट क्या करता है, जो भी खामियां होती है फाइनल सजेस्टेड में वो पूरी खामियां खत्म कर देता है। तो हमने आपके लिए मेहनत करके रखी है, बाकायदा एसक्यू चलेगा, कॉन्सेप्ट क्या है, केस का डिस्कशन, कंक्लूजन, ऐसे हेडिंग्स के जरिए, ठीक है, आपको मिलता है हर चीज का, आपको सोर्स मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन को पूछने का, देखिए नवंबर 19 देखो किस तरीके से आता है। अच्छा इतना भी दिया है ओल्ड कोर्स का, अगर भाई पहला अटेम्प्ट है न्यू कोर्स का तो बहुत सारे क्वेश्चंस पहले से आने वाले, इतना भी दिया है। लुक एट दिस, बराबर मई 19 आरटीपी में आया और अगले एग्जाम में नवंबर 19 एग्जाम में आया। मैंने इसको होते हुए इतनी बार देखा है दोस्तों, इतनी बार देखा है कि आता है और फिर अगले अटेम्प्ट में, ठीक है, इसलिए 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी लिए हैं। तो ये आपको पूरा का पूरा रिवाइज्ड बुक मिलता है, ठीक है, आपके लेटेस्ट सभी एसएम, एमटीपी, आरटीपी सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। सो गाइज इट्स गोइंग टू बी लवली, डू शेयर विथ एवरीवन। कल से शुरू हो रहा है, कल सुबह 8 बजे से हम लोग मिलेंगे, धूम मचाएंगे डेली बेसिस पे। हमारा टारगेट रहेगा 25 to 30 क्वेश्चन हम करें, 25 से 30 क्वेश्चन हम लोग करें, ताकि जो हमारा टाइम है उसका बेस्ट बेस्ट सुपर बेस्ट यूटिलाइजेशन करें। हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। गाइज मैं आपको एक बात बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको रजिस्ट्रेशन लिंक भी मिलेगी इस बैच की, फ्री ऑफ कॉस्ट। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। लेकिन अगर आपको कोई मैसेज देना है, अगर आपको कोई फाइल शेयर करना आपके साथ में, आपको टेलीग्राम का ग्रुप देना है, और हम ट्रैक भी करना है कितने बच्चे एनरोल कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आगे टेस्ट सीरीज के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट ऑल्सो। तो इन सब चीजों के लिए आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमको चाहिए होते हैं, तो जरूर से आप रजिस्टर भी करिए। और परम क्वेश्चन बैंक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।